हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नित्यम क्लासेस। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के जो हमने आपसे कहा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक पार्ट हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं और आज हम दूसरा पार्ट कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वाक्य में पहले, पहले ही या बाद आ सकता है। तो हमें क्या करना है, जिस वाक्य में पहले कहीं पर दिखाई दे और एक सेंटेंस के जगह दो वाक्य एक ही सेंटेंस में ऐड हुए हों, दिखाई दिए हुए हों, तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले सबसे पहले हमें वाक्य चेक करना है कि काम कौन सा पहले हुआ है। मेरे आने से पहले वो जा चुका था। जो काम हमारा पहले होगा वो हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है और जो काम हमारा बाद में हुआ होगा वो हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। आइए देखते हैं एग्जांपल से। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हैड, और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर हमें पहले के लिए बिफोर का यूज करना है। फिर जो बाद का सेंटेंस बचेगा हमारे पास उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को हम व्हेन से भी बना सकते हैं। बस बात क्या है, जब हम पहले वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो हमें वाक्य पहले के बाद से स्टार्ट करना है, और जब हम व्हेन वाले स्ट्रक्चर से वाक्य को कंप्लीट करेंगे तो हमें वाक्य सीधा ही लेकर चलना है। कैसे, पहले हम पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें है, वह मेरे घर आने से पहले ही जा चुका था, यानी कि वो जो था, मैं जब तक घर पहुंचा भी नहीं था कि वो चला गया था। तो काम पहले हुआ है उसके जाने का, वो मुझसे पहले चला गया था। तो पहले बात करते हैं इसकी। तो ही हैड, अब इसमें पहले ही आया है इसलिए हम इसमें ऑलरेडी का यूज भी करेंगे। ही हैड ऑलरेडी गॉन। अब यहां पर पहले के लिए दोबारा फिर बिफोर का यूज हमें करना पड़ेगा। ही हैड ऑलरेडी गॉन बिफोर, मेरे घर आने से पहले, आई। अब सेकंड फॉर्म केम होम। इस तरीके से हमने पहले स्ट्रक्चर से ये सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरे वाले सेंटेंस से वाक्य को कंप्लीट करते हैं। व्हेन आई केम होम, इसमें हमें बिफोर का यूज नहीं करना है, ओनली ऑलरेडी से ही हमारा काम चल जाएगा। कॉमा, वह जा चुका था। अब लेंगे हम ही हैड ऑलरेडी गॉन। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया, यानी कि ही हैड ऑलरेडी गॉन, वह पहले ही जा चुका था। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करता है। अगर वाक्य निगेटिव हो तो हमें क्या करना है, जो हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा उसके पास हमें यहां पर नॉट का यूज करना है, इसमें यहां पर और इसमें यहां पर। कैसे, एक वाक्य देखते हैं निगेटिव का। निगेटिव वाक्य देखते हैं। वर्षा होने से पहले किसान अपना खेत जोत चुका था। खेत नहीं जोत चुका था, क्योंकि हम निगेटिव की बात कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि जो सेंटेंस हमारा पहले के बाद है, हमें हमेशा पहले वाले वाक्य में वहां से वाक्य को शुरू करना है, यहां से शुरू करना है। और बनाने का तरीका हमने पहले बताया है। जो काम वाक्य में पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, और जो रिमेनिंग वर्क होगा, बचा हुआ काम होगा, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। आइए देखते हैं। द फार्मर
had not plowed his field। अब पहले की बात करते हैं, बिफोर वर्षा होने से। इसका मतलब है वर्षा नहीं हुई थी, उसने अपना खेत जोत लिया था। तो इट, वर्षा के साथ हमें सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना है। इट रेन्ड, रेन की थर्ड फॉर्म भी और सेकंड फॉर्म भी रेन ही होते हैं। यहां पर सेकंड फॉर्म है और ये यहां पर हैड के साथ हमें थर्ड फॉर्म का यूज किया है। निगेटिव सेंटेंस को भी हम वैन वाले स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। ये कैसे बनेगा? वैन इट रेन्ड फार्मर हैड नॉट प्लॉड हिज फील्ड। कैसे? वैन इट रेन्ड द फार्मर हैड नॉट प्लॉड हिज फील्ड। कुछ वाक्य में क्या होता है, इनमें कुछ वाक्य में जब से ही वाक्य शुरू हो सकता है। तो अगर वाक्य जब से शुरू होगा तो हम इस वाले स्ट्रक्चर्स का यूज हमें करना अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें इससे वाक्य नहीं बनाना है, ओनली इसी से वाक्य बनाना है। आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है। अगर डबल इंट्रोगेटिव है, सिंगल है तो हमें हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव का है तो यहां पर हेड से वाक्य शुरू होगा, और अगर डबल इंट्रोगेटिव का है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले यूज करना है। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। क्या मोनू के सोने से पहले पिताजी घर आ गए थे? अब देखने में क्या हो रहा है, देखने में प्रतीत हो रहा है कि क्या जो है यहां पर है शुरू में, लेकिन ये क्या हमें यहां पर मानना है, क्योंकि अभी हमने आपसे बताया अगर वाक्य में पहले दिया हो तो वाक्य पहले के जो बाद आएगा उससे वाक्य हमें शुरू करना है। तो कैसे होगा? हैड फादर कम होम बिफोर, मोनू के सोने से पहले। मोनू ये हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। स्लेप्ट, हमारा वाक्य बनेगा हैड फादर कम होम बिफोर मोनू स्लेप्ट। अब एक डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। उनके स्कूल जाने से पहले, उनके स्कूल जाने से पहले चपरासी ने घंटी क्यों बजाई थी? अब यहां पर भी बात आती है कि पहले काम कौन सा हुआ है। उनके स्कूल जाने से पहले की बात हो रही है, यानी कि ये वाला सेंटेंस हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। यहां से स्टार्ट करेंगे। क्यों आया है इसमें? तो भाई हैड प्योन रंग रेंग रंग, थर्ड फॉर्म रिंग रेंग रंग होती है बजाने की। रिंग रंग द बेल। अब पहले के लिए हम बिफोर का यूज करेंगे। बिफोर उनके, दे रीच्ड, पहुंचने के लिए रीच्ड द स्कूल। रीच्ड के बाद हमें कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करनी है। हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा व्हाई हैड प्योन रंग द बेल बिफोर दे रीच्ड द स्कूल। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट
जिनमें पहले आता है वो वाक्य हमारे कंप्लीट होते हैं। हु वाला सेंटेंस देखते हैं, एक हु वाला रह गया इसमें। हु वाले का स्ट्रक्चर देखिए, उसके सोने से पहले, उसके आने से पहले, कौन सोया था। तो बात करते हैं कौन की। कौन के साथ हमें हैड का ही यूज करना है। पास्ट परफेक्ट में हमारा सेंटेंस बनेगा हु हैड स्लेप्ट बिफोर। उसके आने से पहले पास्ट इंडेफिनिट में जाना है, ही केम। इस तरीके से हमारा पहले का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बाद वाले सेंटेंस के, जिन वाक्यों में बाद आ जाए। अगर किसी वाक्य में पास्ट परफेक्ट के बाद आ जाए तो उसके लिए हम आफ्टर का यूज करेंगे। और ठीक रूल हमारा ऐसा ही रहेगा जैसा कि इसमें रहा है। जो काम पहले हुआ है पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। आइए देखते हैं, पहले एग्जांपल से समझेंगे। मोहन के आने के बाद वर्षा हुई थी। अब देखिए हमें क्या करना है। काम देखिए पहले कौन सा हुआ है, मोहन पहले आया है या वर्षा हुई है। मोहन के आने के बाद वर्षा हुई थी, यानी कि हमें वाक्य ये भी यहीं से स्टार्ट करना है, जहां बाद हो या पहले हो वहीं से वाक्य स्टार्ट होगा। फर्क क्या होगा, अब ये वाला काम बाद में हुआ है, ये वाला काम पहले हुआ है। मोनू पहले आया है, उसके बाद वर्षा हुई है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और इधर वाले सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। इसी प्रकार से हमने पहले वाले में बनाया था। वाक्य यहीं से स्टार्ट करना है, लेकिन फर्क क्या था, पहले उसमें पास्ट परफेक्ट बना था, फिर पास्ट इंडेफिनिट बना था। इसमें पास्ट इंडेफिनिट पहले बनेगा, पास्ट परफेक्ट बाद में बनेगा। इसको देखते हैं। इट रेन्ड आफ्टर मोहन हैड कम। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। अगर निगेटिव की बात करें हम, निगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर डिड नॉट का, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट अब इधर आना है। डिड नॉट और डिड नॉट के साथ आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। कैसे, अध्यापक के आने के बाद, अध्यापक के आने के बाद विद्यार्थियों ने शोर नहीं मचाया था। यानी कि पहले बच्चे शोर मचा रहे थे, लेकिन जब अध्यापक आ गया तो बच्चों ने शोर मचाना बंद कर दिया। तो हमारा सेंटेंस ठीक ऐसे ही ये पास्ट इंडेफिनिट में बनना है और ये पास्ट परफेक्ट में बनना है। यानी कि पहले बच्चे शोर मचा रहे थे, लेकिन जैसे ही टीचर आया, टीचर का आना पहला काम है और बच्चों ने शोर मचाना बंद किया वो बाद का काम है। तो बात करते हैं इधर से, द स्टूडेंट्स। अब पास्ट इंडेफिनिट में हम हैड नॉट नहीं यूज करें, डिड नॉट यूज करें। द स्टूडेंट डिड नॉट मेक अ, शोर मचाने के लिए मेक अ नॉइज आफ्टर द टीचर केम। द टीचर हैड कम। ये वाला हमने पास्ट इंडेफिनिट में बना है, ये वाला पास्ट परफेक्ट में बना है। इसी तरीके से हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव रहेगा। एग्जांपल
से देखते हैं, एग्जाम्पल से सीखने का प्रयास करते हैं। आशा है आपकी समझ में ये क्लास आ रही होगी और आपको ये बार बार देखनी है जिससे कि आपका ये कंप्लीट हो जाए। इंट्रोगेटिव देखते हैं, सिंगल और डबल। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है। अगर डबल इंट्रोगेटिव है, सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है डिड। क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, आफ्टर। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट हो तो वो यूज कर सकते हैं। आफ्टर सब्जेक्ट, हेड, वर्ब थर्ड और फिर अदर वर्ड जो भी हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट, ये निशान लगाना जरूरी है। अगर वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाना है। अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या माताजी के मंदिर जाने के बाद हमने नाश्ता किया था। अब ये जो क्या हमारा दिखाई दे रहा है यहां पर, ये हमें यहां पर मानना है और ये वाला सेंटेंस हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है और ये वाला पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। आइए देखते हैं। डिड वी टेक द ब्रेकफास्ट आफ्टर, ये वाला सेंटेंस अब पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। माता जी के मंदिर जाने के बाद, आफ्टर मदर हैड गॉन टू टेम्पल। इस तरीके से हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव कंप्लीट होता है। अब डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। उनके आने से पहले उनके आने से पहले कितने बच्चे स्कूल से गए थे। उनके आने से पहले कितने बच्चे स्कूल से गए थे। अब बात करते हैं, ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव है। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम पहले यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखने की बात है ये हमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है और ये हमको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। हाउ मैनी, बच्चों के लिए हम चिल्ड्रन का यूज करें। हाउ मैनी चिल्ड्रन गए थे। अब यहां पर हमें वेंट का यूज करना है क्योंकि इसमें अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमें ऐसे बनाना है जैसे अफर्मेटिव। हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फ्रॉम द स्कूल बाद की बात हम कर रहे हैं, उनके आने के बाद कितने बच्चे स्कूल से गए थे। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फ्रॉम द स्कूल आफ्टर। अब ये वाला सेंटेंस हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है। दे हैड कम। इस तरीके से हमारा पहले और बाद वाला सेंटेंस कंप्लीट होता है। एक सेंटेंस है हु वाला, उसको देखते हैं। हु वाले सेंटेंस में क्या होगा, पहले हु का यूज करना, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा हु का स्ट्रक्चर रहेगा बाद वाले सेंटेंस में। कैसे, उनके सोने के बाद घर कौन आया था।
अब इसमें भी क्या करना है, जैसा कि हमने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ाया था, हु के साथ हमें ऐसा वर्ब की यूज करनी है जो ऐसे हम साधारण में करते हैं। तो साधारण सेंटेंस के लिए हु के बाद फिर केम, होम, आफ्टर। अब ये वाला सेंटेंस हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है। दे हैड स्लेप्ट। इस तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस आज यहां पर कंप्लीट होता है। इससे पहली जो वीडियो है उसमें थोड़ा इजी वाले सेंटेंस है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है और सेंटेंसों की अपेक्षा। तो आपको बड़ी ही ध्यान से और बड़े ही शांत तरीके से इस वीडियो को पूरा देखना है, तब आपकी समझ में आ जाएगा। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नित्यम क्लासेस देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।